नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हालात बने हुए हैं, पिछले शाम से हम देख रहे हैं कि मिलिट्री सीरियस एस्केलेशन की खबरें आ रही हैं। और जो आपकी डुरांड लाइन है जिसे अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता है, पिछले कुछ वक्त से लगातार यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान के शहरों में लोगों की जानें गई हैं। और रमजान के इस महीने में अफगानिस्तान ने कहा कि हम अब ये बदला ले रहे हैं, ये हम रिवेंज स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और ये पाक्तिकिया जैसे तमाम जो प्रांतीय क्षेत्र हैं वहां से खबरें आ रही हैं, एयर स्ट्राइक्स की भी, बॉम्बिंग्स की भी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ओपन वॉर है, ये खुली जंग का ऐलान उन्होंने किया है। और इसे पाकिस्तान ने कहा है कि ये ऑपरेशन गज़ब-लिल हक है, गज़ब-लिल हक इसे नाम दिया है, जिसके तहत हम देर रात से दोनों ओर से बहुत तस्वीरें और नैरेटिव्स को सुन रहे हैं कि किसने कितने सोल्जर्स की जान ले ली है, कितने पोस्ट को कैप्चर किया है। तमाम मुद्दों पर इस वक्त आखिर हालात है क्या, इसको कैसे समझे, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के लिए इस सूरत हाल के आखिर मायने क्या है, इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अंजू गुप्ता जी लाइव हैं। आप पूर्व आईपीएस हैं, पूर्व डीजीपी हैं, जियो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट है। और अभी जो है इनकी एक नई किताब आई है जो मैं लोगों को रेकमेंड करूंगी, ग्लोबल टेरर इन साउथ एशिया के नाम से, जिसमें अफगानिस्तान के अंदर भी जो हालात है उसको भी उन्होंने ट्रेस किया है। तो बहुत शुक्रिया अंजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस ऑन योर बुक। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड धन्यवाद आपका। अगर मैं शुरुआत कर सकूं, इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, आप इसे देख कैसे डिफाइन कर रही हैं? क्या ये एक जंग की हालत है? क्या ये एक मिलिट्री एस्केलेशन है? आप डिफाइन कैसे कर रही हैं इस सिचुएशन को इस वक्त? देखिए, बॉर्डर स्किर्मिशेस दोनों साइड पे तो बहुत लंबे अरसे से चल रही हैं और जो बीच-बीच में एक्सेलरेट हो जाती हैं। ये सीरियस एस्केलेशन है, डेफिनिटली सीरियस एस्केलेशन है क्योंकि संडे को जिस तरह से पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स हुई अफ़गान टेरिटरी में, जिसमें बहुत सारे सिविलियन मरे और उसकी जो है वीडियोज़ भी सब जगह दिखाई गईं, ये एक सीरियस एस्केलेशन है। तो उसका रिटेलिएशन तालिबान ने करना ही करना था और उन्होंने कहा कि हम इसका समय पे करेंगे, जो कि कल शाम को हुआ है। और उन्होंने क्लेम भी बहुत बड़ा किया है कि 55 पाकिस्तानी सोल्जर्स मार दिए हैं, 9 बेसेस ले लिए हैं, आउटपोस्ट ले ली हैं, एसेट्रा। और पाकिस्तान ने भी फिर उसको पलट के कहा कि हमने भी इनकी 3 डज़न जो है सोल्जर्स मार दिए हैं। तो ये मिलिट्री एस्केलेशन है और मुझे आश्चर्य नहीं होगा, जैसे कि आपको याद होगा अक्टूबर के महीने में पिछले साल जब इनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे, उसी दिन एस्केलेशन स्टार्ट की थी पाकिस्तान ने, जो एयर स्ट्राइक्स की थी काबुल में और बॉर्डर रीजन में। उसके बाद एक लिमिटेड 9 दिन की वॉर दोनों साइड में हुई थी और कुछ अरब नेशंस ने उसमें इंटरवीन किया था टू काम देम डाउन। पर वो 9 दिन वो चली थी और इसलिए मुझे हैरानी नहीं होगी कि ये जो राउंड है, ये कुछ हम्म। वैसा सही जाए, जो एस्केलेशन को देख के लगता है कि ये थोड़ा चलेगा एंड मे बी अदर कंट्रीज वुड इंटरवीन सो दैट इट डजंट स्पिल ओवर। मैं दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि जो अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस है, उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने बदले की कार्रवाई की है, रिटेलिएटरी ऑपरेशंस हैं। ये रात 8 बजे स्थानीय समय 26 फरवरी को इसकी शुरुआत होती है। डुरान लाइन जिसकी हम बात करते हैं, ये लगभग 2611 किलोमीटर लंबा लाइन है जिसे सीमा पाकिस्तान मानता है, लेकिन अफगानिस्तान इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और यहाँ जो अभी अफगान फोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री पोस्ट्स हैं, जो पूर्वी क्षेत्र में हैं या फिर जो दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्टर्न सेक्टर्स हैं, जैसे कि पाक्टिका हो गई या पाक्तिया, खोस्त, नंगरहर, कुनार, नूरिस्तान, इन सब इलाकों में इनको टारगेट किया जा रहा है जहां बेसिस कैप्चर किए गए हैं। अंजू जी, जो जरूरी बात आपने कही कि अभी ये एक ऐसे वक्त में एस्केलेशन हो रहा है जब हाल के दिनों में ही हमने देखा कि बहुत लंबे राउंड्स ऑफ बातचीत हुई, एक तीसरे पार्टी मीडिएशन के बाद एक सीजफायर का ऐलान किया गया था। तो ये जो प्रोवोकेशंस है, लगातार जो वजह है इस एस्केलेशन के लिए, जरा उसके बारे में इलैबोरेट कीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, वजह ये है कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो उसके बाद एक ग्रुप है
जिसको हम दाइश की, आइसिस की एक खुरासान ब्रांच भी कहते हैं लूजली, आईएसकेपी और आइसिस के एज सम पीपल कॉल इट। उनके तरफ से बहुत सारे अटैक्स अफगानिस्तान में शुरू हुए। यूएस विड्रॉल में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जो यूएस फोर्सेस पे बहुत टाइम बाद हुआ था, 27 या 28 अगस्त 2021 को। और उसके बाद से आईएसकेपी ने तालिबान के लीडर्स को मारा, अटैक हुए, मॉस्क में अटैक हुए और बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे अटैक्स हुए, जिसके लिए तालिबान ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट को बहुत डायरेक्टली ब्लेम किया है। और ये अफगानिस्तान की सिक्योरिटी हिल गई थी 2 साल के लिए, 2 ढाई साल के लिए बहुत खराब पीरियड था। और आपको पता है कि तालिबान यूएस डील, जो यूएस तालिबान डील हुई दोहा में, उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर था काउंटर टेररिज्म एश्योरेंस। सो तालिबान वाज टेकन टू टास्क बाय द यूएस सेइंग दैट डजंट मैटर कि कौन है इसके पीछे क्या है, बट आपको अफगानिस्तान में आईएसकेपी को पनपने नहीं देना है। So Taliban came under a lot of pressure, and but I think by end of 2023 they largely succeeded. They've been relatively quite calm with regard to ISKP. Although incidents होती रहती है, अभी चाइनीज रेस्टोरेंट पे अटैक हुआ था जनवरी में, आपको याद होगा, जो ISKP ने किया। But the fact of the matter is that Taliban has made no bones about it, that Pakistani security establishment is behind this. आईएसकेपी जो भी जिस रूप में वो अफगानिस्तान में अटैक कर रही है, या जो ईरान में हुआ या जो रशिया में हुआ, मैं उसकी मेरिट में नहीं जाऊंगी, अभी ये मौका नहीं है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान हैज बीन बैटलिंग सीरियस सिक्योरिटी सिचुएशन सिंस द विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप्स। उससे पहले भी था, पर 4 साल में बहुत ज्यादा खराब हालत है। मतलब सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज हैं, बिकॉज टीटीपी जो कि इनका इंडिजिनस ग्रुप है, बलूच इंसर्जेंट्स जो इनके इंडिजिनस ग्रुप्स हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को ही लामला अटैक कर रहे हैं। और पाकिस्तानी जितने भी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है, वो बार बार तालिबान को ब्लेम कर रहे हैं, इंडिया को भी करते हैं, अफगानिस्तान को भी करते हैं, कि आप अपनी सरजमीन से इन लोगों को पनपने देते हैं। सो daggers are drawn, and Pakistan has somehow, I don't know, but ये जो ड्यूरन लाइन है सो कॉल्ड, सिक्योरिटी वाइज तो ये पिछले 25 साल से डोमिनेटेड है। 9/11 के बाद से ड्यूरन लाइन डोमिनेट हो गई थी सिक्योरिटी तरह से, अफगानिस्तान साइड से भी और पाकिस्तान साइड से भी। इट इज सरप्राइजिंग हाउ these such cross border massive attacks have continued. पाकिस्तान ने खुद कहा है कि 1800 लोग इन्होंने मिलिटेंट्स मारे हैं, जिसमें 170 और समथिंग अफगान्स हैं। इसका मतलब मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तानी है। बट देयर आर मेनी अदर रीजंस एज टू व्हाई दिस इज हैपनिंग पॉलिटिकली, बट दैट्स द वे सिचुएशन इज टुडे। इसमें एक और सवाल जो उठता है कि टीटीपी और अफगान तालिबान का रिश्ता इस वक्त आप उसे कैसे देख रही हैं? क्योंकि इन एस्केलेशन में ये भी साफ हो रहा है कि अब टीटीपी के बियॉन्ड जाकर डायरेक्टली तालिबान की जो कमांड है उस पर टारगेट्स हो रहे हैं, उस पर अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान ने उस लिहाज से भी उसे एस्केलेट किया है। सो ये रिश्ता क्या कहलाता है जो हम टीटीपी अफगान तालिबान की इस वक्त हम बात कर रहे हैं? देखिए, जब तालिबान वॉर लड़ रहा था नेटो फोर्सेस के खिलाफ, कारजाई गवर्नमेंट एंड देन घनी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो जो पश्तून एरियाज हैं पाकिस्तान के, जहाँ पे ओपनली सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, वहाँ पे पश्तून कमांडर्स भी वहाँ के सपोर्ट कर रहे थे। A bulk of them constituted TTP, but bulk of them were not part of TTP also. They were totally aligned with the security establishment of Pakistan. तो ये मिक्स है एक तरह का। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी, ये हिस्ट्री बड़ी इन्वॉल्व है। कुछ शब्दों में स्मिता जी इसको कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, तो मैं आपको जितना कह समझा सकती हूँ उसको कहूंगी। दूसरी चीज क्या है कि अफगान तालिबान की एक बात में तो दम है। वो ये कहते हैं कि टीटीपी आपका ग्रुप है, वो पाकिस्तानी है। Why are you not able to handle your own groups working on your own soil? और आपके पास तो एक फुल फ्लेजेड फौज है, अफगानिस्तान में फौज नहीं है। अफगानिस्तान doesn't have a professional army, navy and air force. What they have is people who've been militia for decades, and then they have, उनका उसी तरह का एक्सपीरियंस है। तो कहते हैं जब पाकिस्तान के पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश्ड आर्मी है कि आप भारत से भी लड़ते हैं, मतलब लड़ने के लिए रेडी हैं और वॉर लड़ लेते हैं, तो फिर आप इनको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं इतने सालों के बाद?
हुँ, इसका मतलब ये है अफ़गान तालिबान ये कह रहा है कि आपकी बैटल हम क्यों लड़ें? हुँ, This is what it means and it has merit. हुँ। Operationally it has merit. इतना ही कहना चाहूँगी।